नमस्कार साथियों आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको रजिस्ट्री से ही पूर्ण स्वामित्व मालिकाना हक मिलेगा। ठीक है, रजिस्ट्री के बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो रजिस्ट्री की बात हो रही है वो है साथियों, जैसे गिफ्ट डीड, सेल डीड, ठीक है, इनके बारे में। तो अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर कहाँ लिखा है, तो वो आपको पूरा समझा देते, पूरा विवरण देते, जिससे कोई भी आपको परेशानी ना हो। कोई अधिकारी आए तो उसको आप दिखा सकें। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाह रहे हैं या आप कोई भी लीगल कंसल्टेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, वो विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, तो विशेषज्ञ द्वारा करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों। ठीक है, और देखिए, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं या जो लोग कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बाद में देख लेना क्या क्या मिलेगा। जैसे स्टे एप्लीकेशन, पूरा ड्राफ्टिंग, किस अधिकारी को लिखना, कैसी भाषा होगी, पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, और ऊपर ये भी दिया गया होगा कि कब देना है, कब नहीं देना, किस सेक्शन में देना है। इसी प्रकार से अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, कब्जाधारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, आईटीआई। इसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा। ठीक है, और अपना दावा कैसे लिखें, फिर भी मैंने बताया दावा कैसे लिखें, विवाह विच्छेद, ठीक है, मकान बंटवारा, वसीयत प्रोविट, भरण पोषण, घरेलू हिंसा और जमीन विवाद में 145 जो तत्काल कब्जा मतलब विवाद रुकता है वो। ठीक है ना, तो ये इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी, इतनी चीज़ों के ड्राफ्टिंग मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी आप अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, सेल एग्रीमेंट्स वगैरह से आपको स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता है। फर्स्ट तो आप ये समझें, स्वामित्व ट्रांसफर होता है तो वो होता है, जैसे मान लीजिए आपका गिफ्ट डीड हो गया, आपका सेल डीड हो गया, यानी कि विक्रय विलेख। ठीक है, आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, पूरा पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करवा ली, यानी कि विक्रय विलेख करवा लिया, आप मालिक बन गए। अब कई लोग कहेंगे सर दाखिल खारिज भी तो होता है। हाँ, दाखिल खारिज एक प्रक्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्वामित्व तो आपको इसी से मिल जाता है। अब लिखा कहाँ है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर है, यानी कि कीमत के बदले ऐसी स्वामित्व का अंतर है जो दी जा चुकी है, जैसे देने का वचन किया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे आप देखेंगे, विक्रय यानी कि विक्रय, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को स्वामित्व अंतरण करता है, यानी कि किसी का नाम ए है, उसने आपको बेच दी तो स्वामित्व ट्रांसफर कर दिए। स्वामित्व किसका हो गया, बी, उसी दिन आपको पोजीशन ले लेना चाहिए। कतई आपको झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, ना कतई देरी करनी, उसी दिन पोजीशन ले लीजिए आप। ठीक है ना, अब आगे देखिए, स्वामित्व का अंतर से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति संपत्ति के अधिकार हेतु पूर्ण स्थायी रूप से, यानी कि जो बेच रहा है वो अपने सारे अधिकार, सारे हक हेतु पूर्ण रूप से और स्थायी हमेशा के लिए अंतरित, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और ऐसी में अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। जब सारे अधिकार इन्हें अपनी प्रॉपर्टी के आपको ट्रांसफर कर दी तो मालिक कौन हो गया, जिसने खरीदी वो। ठीक है ना, लेकिन बशर्ते रजिस्ट्री सही होना चाहिए, आपका नियमानुसार होना चाहिए। ठीक है, अब आपका कंफर्म हो गया, ये भी हो गया। मान लीजिए कोई दिक्कत है, मान लीजिए कोई परेशान कर रहा है कि रजिस्ट्री हम नहीं मानेंगे, कोई कब्जा नहीं दे रहा है, ऐसी तमाम प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ दिखा सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि भले ही धारा ये कहती है, अच्छी बात है, मैंने आपको कानून बताया, लेकिन म्यूटेशन भी करवाएं साथियों, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो तब कुछ वो चीज़ जो है संपूर्ण तो हो जाती है, रजिस्ट्री स्वामित्व तो बन गया आप, फिर भी आप सरकार के यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएं। दाखिल खारिज इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, मैं किसी वीडियो में ये नहीं कहता हूँ कि दाखिल खारिज जरूरी नहीं। हाँ, जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं, उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात है साथियों। ठीक है जी।